सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बात मुझे याद आती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, कहा फातिमा तुम्हारा निकाह अली के साथ कर रहा हूँ, मंजूर है? हज़रत फातिमा ने कहा बाबा जान आप जो फरमाएं मंजूर है। हज़रत अली महर कितना देंगे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 400 मिस्काल चांदी देंगे। 400 मिस्काल चांदी, वही ज़माने का हिसाब कैलकुलेशन अलग होता है। आप किसी भी दारुल इफ्ता से सवाल करके पूछ सकते हैं कि इस वक्त कैलकुलेशन में कितना बैठता है, अगर किसी को शौक़ है तो। हज़रत फ़ातिमा का ये महर तय पाया, महर मुकर्रर भी हो गया। बाज़ रिवायात में ये मिलता है कि हज़रत फ़ातिमा ने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निकाह किसकी जानिब से हो रहा है? हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया कि तुम्हारा निकाह अली के साथ हो। तो हज़रत फ़ातिमा कहती हैं तो फिर मेरा महर भी उसी शान के मुताबिक होना चाहिए। 400 मिस्काल चांदी, कहा मेरा महर भी उस शान के मुताबिक रखें जो अल्लाह ताला निकाह कर रहा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फातिमा तुम क्या पसंद करती हो महर में, तुम क्या लेना चाहती हो महर में? हज़रत फ़ातिमा ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। कहती हैं आका अगर अल्लाह निकाह कर रहा है तो रब ताला से ये लिखवा लें कि आपकी उम्मत की बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। अल्लाहु अकबर, आपकी उम्मत की मग़फ़िरत और बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। ख्वाहिशें हों तो ऐसी हों, तमन्नाएं हों तो ऐसी हों। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई अजीज बनना चाहता तो सिर्फ उनकी उम्मत की बात करता, हुजूर खुश हो जाते थे। मेरे अजीजों आज भी यही हाल है कि अगर तुम उम्मत का ख्याल करोगे तो मेरे आका खुश हो जाते हैं। अगर तुम हुजूर की उम्मत के बारे में बात करोगे हुजूर पाक बेइंतहा तुम्हें नवाजने लगते हैं। हज़रत जिब्राइल अमीन ने भी ये महसूस किया। जानते हैं हज़रत जिब्राइल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्बत चाहते थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने क्या कहा जानते हैं? ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से आपकी बारगाह में कोई चीज़ पेश करूँ जिससे आप खुश हो जाएं। अब हुजूर किस चीज़ से खुश होते हैं? मक्का वालों की तकलीफ़ें अलग हैं, तबलीग इस्लाम में आने वाली तकलीफ़ें अलग हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन हज़रत जिब्राइल ने यह सब नहीं कहा कि इन दुश्मनों को मैं अपने पर से हिलाक कर दूंगा या तबलीग इस्लाम में चलने वालों के लिए राह हमवार कर दूंगा, बल्कि जिब्राइल अमीन ने ये पेश किया कि आका क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुज़र रही होगी मैं अपने पर बिछा दूंगा। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं पर को खबर ना हो। अजीज़ा ने गिरामी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे ही उन्होंने इल्तिजा पेश की मेरे आका खुश हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये भी मिलता है जिसने ये दुआ की अल्लाहुम्मा ग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरतन आम्मा, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा। ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की आम मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया पर आम रहम फरमा। जिसने ये दो दुआएं की हुजूर फरमाते मेरी शफात उस पर वाजिब हो गई। उम्मत की भलाई का ख्याल करो। हज़रत बीबी फ़ातिमा ही तो हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल में जा कर के जब रोने लगे किसी के कहने से आप सर नहीं उठाते थे। हज़रत फ़ातिमा आई, कहा बाबा जान आप सर उठाएं, मेरे आका आप सर उठाएं। हुजूर पाक उम्मत के गम में रो रहे थे कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। हज़रत फ़ातिमा ने क्या कहा जानते हैं? हुजूर से इतना अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह जब तक आपकी फ़ातिमा ज़िंदा है कोई रात सोएगी नहीं, आपकी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करती रहेगी। हुजूर पाक ने सर उठा दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कभी कोई उम्मत की भलाई की बात करता है मेरे आका उस पर नवाजिशें ज़्यादा करते हैं। आज भी अगर तुम चाहते हो मुसलमानों कि नबी कौनैन को खुश देखो और हुजूर पाक का दीदार करना चाहते हो तो भलाई उम्मत में लग जाओ। एक रात वो भी आएगी कि मेरे आका खुद तुम्हें अपने दीदार से मुशर्रफ करेंगे। उम्मत की भलाई का ख्याल तो करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत के लिए फिक्र तो करो।
सैयदा कायनात ने हमें ये मिजाज दिया, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमें ये मिजाज दिया। साथ ही मैं हर उस बेटी को भी कहता हूँ जो अपने बाप का ख्याल करे, अपने बाप का ख्याल नहीं करती है, वो सोचे कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किस कदर ख्याल फरमाती थी, उनके तबलीगी मसाई में किस तरह से वो शाना बशाना ठहरती, कभी अपनी जानिब से कोई ऐसी ख्वाहिशात नहीं की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा आई थी बस, वो गुलाम मांगने के लिए। जंग बद्र के कैदी जो गुलाम बनाए गए थे वो तकसीम किए जा रहे थे, वो भी माल गनीमत में था। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने से आई थी। हज़रत फ़ातिमा जन्नती ख़वातीन की सरदार होने के बावजूद घर के काम खुद करती थी, इतना कि उनके हाथों में छाले पड़े हुए थे। चक्की पीस कर, रोटियां बनाकर और घर के सारे काम काज करते हुए उनके हाथों में छाले थे। वो किसकी बेटी हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज थोड़े से किसी मालदार की बेटी को काम लगा दो, झाड़ू लगाने के लिए कहो, नखरे करेगी, मेरा ये काम नहीं है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, गुर्बत की वजह से नहीं। जिसको जन्नती ख़वातीन का सरदार कहा गया हो, वो चाहे तो उनके लिए सोने और चांदी के पहाड़ चला करें, लेकिन बावजूद उसके फ़क्र व फाका उन्होंने पसंद किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं जवाब में इरशाद फरमाया, फ़ातिमा ऐसा कैसे हो सकता है, बदर के यतीमों का हक बाकी है, मैं उनका हक दिए बगैर तुझे कैसे गुलाम दे दूं। जाओ, जब थकन ज़्यादा हो जाए काम काज से, 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी थकन दूर फरमाएगा। इसी को आज हम तस्बीह फ़ातिमा भी कहते हैं। हम नमाज़ों में पढ़ते हैं, नमाज़ों के बाद पढ़ते हैं। ये तस्बीह फ़ातिमा हुजूर की तरफ से अता की हुई तस्बीह है। मेरे अजीज़ों, सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की और ज़िंदगी पाक के चंद गोशे अगर मैं आपके सामने रखूँ, उन्होंने निहायत ही पर्दादारी, इफ़्फ़त का ख्याल, इज़्ज़त का ख्याल इस तरह से फरमाया कि आला हज़रत ये कह रहे हैं अपने सलाम के शेर में, जिसकी आंचल को न देखा महरो माह ने, चांद और सूरज ने भी उनकी आंचल को नहीं देखा, वो सैयदा कायनात हैं फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ज़िंदगी तो यूं गुजारी, वक्त वफ़ात भी उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को खुले तौर पर ना ले जाना। जिस तरह से आम जनाजों को उस वक्त ले जाया जाता था, उनके जनाजे का पूरा साइड से कवरिंग किया हुआ कपड़ा लगाया गया और रात के वक्त ले जाया गया। मुख्तसर से लोग थे। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात के बाद भी अपनी कब्र अथर में मदफून हुई। और रिवायत में ये मिलता है क़यामत के दिन भी, क़यामत के दिन जब सारे महशर के लोग खड़े होंगे, तब एक फरिश्ता निदा देगा, गद्दू अबसारकुम फ़इन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु अला सिरात। ऐ लोगों, अपनी आंखें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा पुल सिरात से गुजर रही हैं, जन्नत की तरफ जा रही हैं। और रिवायात में बताया गया है वो 70,000 औरतों के साथ जा रही होंगी। किस शान से जा रही होंगी? ऐसे गुजरेंगी जैसे बिजली की चमक तेजी से चली जाती है। पुल सिरात पर इतनी तेजी से वो गुजर जाएंगी। महशर के मैदान में भी जिनकी तरफ देखने को मना कर दिया गया, वो कैसा पर्दा रहा उनकी जिंदगी का। और वो कौन खुश नसीब खवातीन होंगी जो 70,000 की झुरमुट में शामिल होंगी। कहा गया ये वही होंगी जिन्होंने जिंदगी फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ बन कर के गुजारी हैं। उनकी ज़िंदगी पाक को निहायत अजीज़ रखती थी। मेरे अजीज़ों, वो ख़वातीन हज़ारों की तादाद में हो सकती हैं। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को उस झुरमुट में जगह अता फरमाए, हमारी बीवियों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को मौला उस जमात में जगह अता फरमाए।